नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन और आप लास्ट तक बने रहेंगे, जिससे आपको जो भी चक्रवर्ती और साधारण ब्याज के क्वेश्चन हैं वो सारे समझ में आए हैं। दोस्तों आइए देखते हैं पहला सवाल। 6500 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। दोस्तों साधारण ब्याज क्या होगा आपको मैंने बता रखा है। साधारण ब्याज का एक सूत्र है जो आप चाहें तो ध्यान रख सकते हैं। कैसा भी सवाल हो, सब सवाल में आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपके लिए लिख देता हूँ, आप इसे लिख लीजिएगा। नहीं तो मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊँगा इसकी। ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100, या फिर आप इसको समुंदर बटे 100 भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा साधारण सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र है। अब आपको कभी ब्याज नहीं दे, ब्याज पूछे तो जो भी चीज़ दिया गया है इसकी जगह रख देंगे, ब्याज आ जाएगा। ब्याज दिया गया है तो आपसे इनमें से कुछ पूछा गया है, जैसे मूलधन दिया गया है और समय दिया गया है, दर पूछ रहा है तो भी आ जाएगा। मूलधन और समय, मूलधन और दर दिया गया है, समय पूछ रहा तो आ जाएगा। अगर आपको दर और समय दिया गया है, ब्याज दिया गया है तो मूलधन आ जाएगा। तो आप दोस्तों ये ऑलराउंडर ये सूत्र है, आप इसे याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, अब सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट हम बिना पेन टच के भी निकाल सकते हैं। 6500 रुपये पर 10% की दर से 3 वर्ष, 10% को 3 से गुना करेंगे 30। अब 30 हुआ है दोस्तों, 30 को 65 से गुना करेंगे क्योंकि 100% है तो दो बिंदी जाएंगी कट, तो 3 पंजे 15, 3 छः 18 19, 30 के साथ एक बिंदी हमारी लगी हुई है तो 1950 रुपये हो जाएगा। देखिए आपको पेन लगाने की जरूरत पड़ी, हमारा आंसर क्या हुआ, सी। फिर भी मेरे कुछ दोस्त इसको मेथड से करना चाहते हैं तो इस मेथड में भी अप्लाई कर सकते हैं। और एक दूसरा मेथड है सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100। दोस्तों इस तरह से साधारण ब्याज के सूत्र याद करेंगे तो कम से कम आपको 5 से 5 सूत्र याद करने पड़ेंगे। आप ऐसा ना करें दोस्तों, अगर आप सूत्र से ही निकालना चाहते हैं तो ये एक ही याद कर लें, सबसे बेस्ट है। अगर आप ये भी याद नहीं करना चाहते हैं तो देखिए 10% है, 3 वर्ष है तो 10 × 30, तो यहाँ पे आ गया 30। 30 की यहाँ पे 2 बिंदी हटा दी हमने क्योंकि 100% पे लिया है, तो यहाँ पे 30% है तो परसेंट हटाया तो 2 बिंदी कट गई, इसको गुना किया। अगर यहाँ पे 2 साल का दिया होता तो 10 दूनी 20, 65 दूनी 2 पंजे 10, 2 छः 12, 1350 रुपये हो जाता। अगर यहाँ पे 5 साल दिया गया होता तो 10 पंजे 50, 50 से वो 2 बिंदी यहाँ पे जाती कट, 5 25, 5 के 30 और 2 32, 3250 रुपये हो जाता 5 साल का। अगर आपको पूछा जाता 4 साल का तो 10 चौक 40, 40 की इससे 2 बिंदी जाएंगी कट परसेंटेज से, तो 4 पंजे 20, 4 छिक्के 24, 25 26, 2600 रुपये बन जाएगा दोस्तों। इस तरह से देखिए आपको सिर्फ कुछ नहीं करना पड़ा, लिखना भी नहीं पड़ा। फिर भी आप लिखना चाहते हैं तो मैं इससे आपको समझा देता हूँ। ब्याज हमें कुछ नहीं दिया गया है, मूलधन कितना है 6500 रुपये, दर कितनी है 10%, समय कितना है 3 साल बटे में 100, 100 से 100 जाएगा काट दोस्तों, 10 × 30, हमारा आंसर हो जाएगा 1950। देखिए हमारे किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। आई होप मेरे द्वारा बताया गया क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन है हमारा अगला, 2000 का 15 माह का 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। दोस्तों जो ये 15 माह दिया गया है इसको हम साल में चेंज कर देंगे। एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो यहाँ पे 3 पंजे 15, 3 चौक 12, वर्ष आ गया दोस्तों। सेम रहेगा दोस्तों, ऊपर बताया गया था, मैंने आपको फिर बता देता हूँ। एक ही सूत्र याद रखें, ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100। तो ब्याज हमें कुछ नहीं दिया गया, मूलधन है 2000 रुपये, दर कितनी है दोस्तों 6% और समय 5/4 इंटू 100, ये कट गया दोस्तों। 4 से कट जाएगा, 4 पंजे 20, 6 पंजे 30, 3 पंजे 15, 150 रुपये हो जाएगा दोस्तों।
शॉर्ट ट्रिक से आप इसको कैसे कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक से करने के लिए आपको मैंने बताया था कि पेन भी नहीं रखना पड़ेगा। 5/4 कितना 6%, 2×2=4, 2×3=6, 5×3=15/2। 15/2 का मतलब हो गया दोस्तों 7.5%। 7.5% का परसेंटेज हटाने के लिए आपको 2 बिंदी काटेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 बिंदी नहीं काटेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक ही बिंदी काटेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये नीचे 10 हो जाएगा। आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे 2 बिंदी की जगह कितने काटेंगे, 3 बिंदी काटेंगे, क्योंकि देखिए मैं समझाता हूँ। अगर यहाँ पे 7% होता तो आप 2 बिंदी काट देते। अगर यहाँ पे मैंने 7.5 लिख दिया तो कितनी बिंदी काटेंगे, 3। तो यहाँ पे 3 बिंदी पूरी हटा देंगे, और जो 75 है उसको 2 से गुना कर देंगे, 150 रुपये आ जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा, सी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मेरे दोनों मेथड। दोस्तों मैं तो आपको यही सलाह दूंगा, इसको याद रखिए, इसको याद रखिए कि हर जगह काम आएगा साधारण ब्याज में। कहीं पे भी आप इसे अप्लाई कर देंगे, जहां आपका मन करे, जहां पे साधारण ब्याज लिखा हुआ हो, आंख बंद करके आप ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100 लिख दीजिए। बस जो चीज़ जहां आपको दी गई है वो लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे ये क्वेश्चन। आपको निकालने का सबसे बेस्ट अप्रोच मैं आपको बताऊंगा, अगर आप याद रखेंगे तो आप कभी भी ऐसे सवालों में नहीं अटकेंगे। 9,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था, इसको इससे गुना कर देंगे, 20% हो गया, ये हो गया 2 वर्ष का, लेकिन ये साधारण ब्याज होगा। कितना होगा साधारण ब्याज, 2 बिंदी काट देंगे, 1,800 रुपये होगी साधारण ब्याज हुआ। साधारण ब्याज 2 वर्ष का 1,800 रुपये हुआ, तो मतलब पहले वर्ष का 900 हुआ, दूसरे वर्ष का 900 हुआ। अब ये क्या बोला, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। चक्रवृद्धि पहले वर्ष तो चाहे साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो एक ही रहेगा, दूसरे वर्ष इस पे ब्याज लगेगा। इस पे ब्याज कितना लगेगा, 10% के हिसाब से। 10% के हिसाब से अगर परसेंटेज हटाऊंगा तो 2 कट जाएंगे, 90 आएगा, 90 रुपये ब्याज लगेगा। अब इसको आप बिना पेन कैसे कर सकते हैं, बिना पेन आप सिर्फ आपको इतना ही सोचना है कि पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज एक ही होता है, तो पहले वर्ष का आप एक ही वर्ष का निकालेंगे। एक वर्ष का 10 9 90, 900 रुपये निकला, 900 का 10% निकालेंगे, 90 रुपये हो गया। दोस्तों अगर आपको मैंने एक वीडियो बनाया बहुत ही चक्रवृद्धि ब्याज का 2:1, इससे आप निकाल सकते हैं, जो कि आप मेरा वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा है। चक्रवृद्धि ब्याज का 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, कितने भी वर्ष का पूछा जाए आप वहाँ पे आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। आई होप मेरी बात आप समझ रहे होंगे। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है क्वेश्चन करने में तो आप मुझे निसंकोच कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों आपसे एक निवेदन रहेगा, आप लाइक सब्सक्राइब फॉलो जरूर कीजिएगा। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लीजिए दोस्तों, ये हमारा सवाल अगला, 9,000 रुपये का 7% वार्षिक दर से 73 दिन का साधारण ब्याज होगा। दोस्तों जब दिन आ जाता है तो स्टूडेंट अक्सर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे करें। कंफ्यूज नहीं होना, आपको इसको ईयर में चेंज करना है, 73/365। मैंने आपको एक सूत्र बताया था, बार बार रिपीट करने का कारण ये है कि आपको उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। आप साधारण ब्याज के कितने सूत्र याद करेंगे, 6 होते हैं, आपको एक ही याद करना है, ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100। बस दोस्तों ये याद रखना है। तो आप देखिए ब्याज हमको दिया नहीं गया है, मूलधन कितना है दोस्तों 9,000 रुपये, परसेंटेज 7 है, समय है 73/365 बटे में 100। 100 से 100 कट जाएगा सर, ये यहाँ पे 5 बार कट जाएगा, 18 पंचू 90, क्योंकि इसको काटेंगे 18 और 7 बचे, 18 और 7 को गुना करेंगे, 7 8 56, 7 में 7 5 12, 126 रुपये हमारा साधारण ब्याज होगा। दोस्तों आई होप मेरे द्वारा आपको पढ़ाया गया ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ है। अगर आपको समझ में आया तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।